हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने सोचा कि आज बीएड पर कुछ चर्चा की जाए तो अच्छी बात है। जो फाइल है मेरी ये बीएड द्वितीय वर्ष की है, उस पर मैं गलती कुछ की मैंने, उन गलतियों को मैं आपके पास शेयर करना चाहती हूँ। ये गलती आप लोग ना करें। तो ये देखें आप, तो ये क्या है गलती मेरी, वह आप ना करें। जैसे कि मैंने यूट्यूब पर देखा, इतनी जानकारी नहीं थी हाउस वाइफ होने के कारण कॉलेज अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने यूट्यूब की हेल्प लेकर ही फाइल बनाई थी, तो उसमें हमें ऐसा कोई कंटेंट ना मिला। फिर मैंने अपनी समझ से ये फाइल बनाई। इसमें क्या कमी है? माइक्रो, ये क्या होता है? माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। तो ये क्या है? माइक्रो यानी सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान। तो ये थोड़े समय का शिक्षण होता है, उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। थोड़े समय में अधिक समझाना ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। तो आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें देखना है मैंने क्या गलती की है। तो ये रहा हमारा ये सारा, इसमें ये फाइल है। तो ये देखिए, वैसे कोई गलती नहीं थी इसमें। मैंने एक फाइल में 2 सब्जेक्ट की, यानी 2 टॉपिक बनाने थे, तो अलग अलग बनाने थे। कि मेरा सब्जेक्ट था सामाजिक विज्ञान और होम साइंस। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में दोनों ही टॉपिक लेने थे, यानी सामाजिक विज्ञान और होम साइंस दोनों के ही। तो मैंने एक में सामाजिक विज्ञान रख दी और एक में होम साइंस। तो ये गलती हमारी रही। तो मैंने सोचा आप लोग ये गलती ना करें, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने लगी। तो ये हमारा टॉपिक है। ये आप लोग हमारे राइटिंग पर ज़्यादा जोर न दें। मैंने नाइट में बनाई है, जल्दी जल्दी एक ही नाइट में सारी फाइल तैयार की हैं। तो ऐसा ही राइटिंग है मेरा अभी। तो छात्रों को विस्तृत जानकारी दें। सबसे पहले क्या है? छात्रों को विस्तृत जानकारी दें, छात्राओं को योजना से संबंधित ज्ञान दे सकें। ये क्या है? एक इसमें लिखा जाता है सूक्ष्म पाठ निरीक्षण तालिका में। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है टॉपिक? ये दिनांक आप अपना डाल सकते हैं जिस दिन आपने ये शिक्षण किया हो। तो हमारा ये टॉपिक है सामाजिक, यानी समय 10 मिनट, कक्षा 7 के लिए। विषय यानी उप विषय खनिज लवण। कालांश ये आप डाल सकते हैं कौन सा है। मेरे विद्यालय का नाम वीरखंड महाविद्यालय नगला झंडा अलीगढ़ है। प्रकरण आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ डाल सकते हैं। प्रकरण हमारे खनिज और खान है। तो आगे हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। क्या है सामान्य उद्देश्य? ये आप इसमें पढ़ें। छात्राओं को सामाजिक अध्ययन के बारे में जानकारी देना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में सामाजिक अध्ययन में भौगोलिक स्थिति से परिचित करना, छात्रों को खनिज पदार्थों की जानकारी देना, 4 लोहे की बनी वस्तुएं, आभूषण आदि। यानी ये सामग्री है। सॉरी, ये इधर भूल गए। विशिष्ट उद्देश्य, यानी 2 पॉइंट है सामान्य उद्देश्य में। 2 पॉइंट सामान्य उद्देश्य में छात्रों की सामाजिक अध्ययन के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक अध्ययन में भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना। अब आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखा जाएगा? तो छात्रों को खनिज पदार्थों की जानकारी देना। विशिष्ट में छात्राओं को खनिज पदार्थों की जानकारी देना छात्रों को। अगर आगे देखें सहायक सामग्री में क्या होता है? अपना ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट, लोहे की बनी वस्तुएं, आभूषण आदि।
में सहायक सामग्री होती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। छात्र अध्यापिका पूछती हैं कि रेल के डिब्बे किससे बने होते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं कि लोहे से बने होते हैं मैम। तो आगे छात्र अध्यापिका फिर क्वेश्चन करती हैं कि लोहा कहाँ से निकलता है। तो बच्चे कहते हैं खानों से निकलता है। जो पदार्थ जमीन खानों से मैम कहती हैं कि जो पदार्थ जमीन खानों से निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं खनिज पदार्थ। तो आगे बच्चों ने यहाँ सारे उत्तर दे दिए हैं। आगे हमें क्या देखना है, उद्देश्य। उद्देश्य कथन में क्या है। उद्देश्य कथन में है बच्चों आज हम खनिज एवं खानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना से बच्चों को यानी उद्देश्य कथन से मैम पूछती हैं, बताती हैं बच्चों को कि बच्चों आज हम खनिज एवं खानों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, आपको यहाँ तक समझ आ गया। लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। आगे पॉइंट, इतनी फाइलें हैं, मैं सभी के बारे में जल्दी जल्दी चर्चा करूँगी। तो शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या है, छात्र अध्यापिका कथन। यानी शिक्षण बिंदु में खनिज पदार्थ, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, निरुत्तर। बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। कथन, अब मैम यहाँ समझा देती हैं। जो पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं हम उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। तो छात्र इस जो मैम ये क्वेश्चन का आंसर देती हैं वो छात्र ध्यान से सुनते हैं। तो आगे मैम क्या प्रश्न करती हैं, तो खान किसे कहते हैं। बच्चे फिर निरुत्तर हो जाते हैं। बच्चे फिर निरुत्तर हो जाते हैं। तो फिर मैम कहती हैं कि खनिज पदार्थ जिस जगह से निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खनिज पदार्थों के नाम। बच्चों आप खनिज पदार्थों के नाम बताइए। लोहा, बच्चे बताते हैं लोहा, सोना और या समस्यात्मक या बता देते हैं या समस्यात्मक शब्द यहाँ उत्पन्न हो जाता है बच्चों के सामने। तो आगे मैम स्पष्टीकरण करती हैं। बच्चों खनिज पदार्थ हमें जमीन से प्राप्त होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, स्टील आदि। अब बच्चे मैम बच्चों से प्रश्न करती हैं। बच्चों रेल का निर्माण किस खनिज से होता है। तो बच्चे कहते हैं लोहे की होती है। मैम लोहे की होती है रेल तो। अच्छा लोहे की होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछती है मैम बच्चों सोने से क्या बनता है। तो बच्चे जवाब दे भी देते हैं और नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे जवाब दे दिया है बच्चे ने। तो बच्चे कहते हैं आभूषण। सोने से क्या बनते हैं, आभूषण। और आगे है प्रश्न नंबर 6। आभूषण कौन कौन से होते हैं। बच्चे यहाँ भी उत्तर दे दिया है बच्चों ने। तो अंगूठी, जंजीर और ताली चूड़ी आदि हैं। वाली चूड़ी आदि हैं। वाली, ये है वाली, कम जल्दी में बनाया ऐसे इतना। वाली चूड़ी आदि हैं। देख लिया आप लोगों ने। आगे देखते हैं। अब छात्र अध्यापिका क्या करती हैं, तो वह श्यामपट्ट कार्य देती हैं। श्यामपट्ट कार्य क्या है। प्रश्न, स्टील हमें कहाँ से प्राप्त होती है।
कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे कहते हैं स्टील हमें खानों से प्राप्त होती है। अब आगे कहते हैं एल्युमिनियम से क्या बनता है? बर्तन तथा मशीनों के पुर्जे। बच्चे कहते हैं बर्तन तथा मशीनों के पुर्जे तथा हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है। निरीक्षण कार्य। कक्षा अध्यापिका बच्चों से सैंपट कार्य उतारने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगी। जैसे कि आप लोगों को भी ऐसा करना होगा गृह कार्य। फिर सबसे बाद में बच्चों को गृह कार्य देती हैं तो बच्चों पीतल का खनिज किस रंग का होता है? चांदी किस रंग की दिखती है? आगे क्या है, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर मैंने 2 ही पाठ योजना बनाई थी, ये गलत है। ये भी मैंने सामाजिक विज्ञान पर, यहाँ मुझे गृह विज्ञान पर बनानी थी। तो आप लोग अपनी दूसरा विषय है उसका टॉपिक यहाँ ऐड करें। ये मैंने गलती की है। ठीक है, बस आज के लिए इतना। सो ये देखो, आप आगे और बताती हूँ। दूसरी फाइल मैक्रो फाइल क्या है ये जल्दी जल्दी कर देती हूँ खत्म। ये फाइल आगे फिर दिखाऊंगी। तो ये मैक्रो फाइल है, यानी अधिक समय का शिक्षण प्लान। तो ये है बड़ा होता है, ये मैक्रो सूक्ष्म होता है और माइक्रो बड़ा होता है। मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो सूक्ष्म होता है। ये है हमारी फाइल, यहाँ मैंने नाम नहीं डाला है। तो आगे दिखाती हूँ किस पर मैंने ये बनाया है। इसमें थोड़ी सी गलती है, वैसे कोई गलती नहीं है। हमने एक टॉपिक पर ही एक फाइल में लेसन प्लान बना दिए हैं, पर हमें दोनों विषय के दोनों टॉपिक अलग अलग होने चाहिए थे। तो हमें ये टॉपिक हमारा रहा गृह विज्ञान। ये है गृह विज्ञान। चलिए आए यहाँ से देखते हैं समस्या प्रश्न। ये रहा हमारा समस्या प्रश्न, यानी प्रश्न विधि। उपयुक्त सामग्री क्या होनी चाहिए? उपयुक्त सामग्री इधर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इधर नहीं है, इतना ही है। तो उपयुक्त सामग्री क्या? डस्टर, चौक और रोलिंग पेपर चार्ट आदि। तो ये होने चाहिए एक टीचर के पास। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, यानी अधिकतर होम साइंस का है ये। तो होम साइंस में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये होम साइंस का है। ये होम साइंस लिखी हुई है, ये नाम पड़ा हुआ है मेरा। तो आगे देखते हैं। ये कार्य छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे देखिए, कार्य क्या कार्य है? विटामिन, कार्बनिक पदार्थ, इनकी पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे शरीर में क्रिया करके कई रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैंने गलती की है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे शरीर में क्रिया करके कई रोगों से रक्षा करते हैं तथा उपापचय में भी शामिल होते हैं। और नंबर 3, विटामिन शब्द का प्रयोग से
पंक ने सन 1912 में किया था। पॉइंट नंबर चौथा, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ लग रहा है, एक बार बता दें आप। तो आगे देखते हैं। आगे है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो हम साधारण भाषा में याद कर रखते हैं, जैसे याद किए कि बस याद करना है। बस में हमें केवल जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से? तो बस है बी और सी। आगे देखते हैं। तो विटामिन के स्रोत क्या हैं? विटामिन के स्रोत, कच्चे विटामिन के स्रोत क्या हैं? बच्चों विटामिन के स्रोत क्या हैं बताइए। तो स्पष्टीकरण, जल में घुलनशील विटामिन का स्रोत है। तो स्पष्टीकरण में जल में घुलनशील विटामिन का सोर्स है। तो मुख्य टमाटर, आंवला क्या है? टमाटर और आंवला, जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। सॉरी। आगे देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? कीड़ा करके याद करते हैं। विज्ञान पढ़ते हैं बच्चे। तो कीड़ा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी ग्रुप और सी है। बी का पूरा ग्रुप और सी है। समस्यात्मक प्रश्न विधि, व्याख्यान विधि, ब्लैक बोर्ड का विटामिन के स्रोत इस प्रकार हैं। यहाँ का फिनिश होगा। तो आगे देखते हैं। विटामिन ये क्या है? आगे ये पढ़ते हैं। अंडा, पालक, दाल तथा मोटे अनाजों में पाया जाता है। विटामिन के स्रोत विभिन्न प्रकार के फलों जैसे अमरूद, संतरा और हरी सब्जियां आदि हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन आदि में है। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत मुख्य स्रोत पूर्ण सूर्य हैं। इसके अंडे का पीला भाग, दूध आदि से पाया जाता है। पूरा विटामिन डी का अंडे का पीला भाग और दूध आदि में पाया जाता है, वो विटामिन डी है। विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई वनस्पति तेल, गेहूं में, दूध, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन के की बात करते हैं तो ये है विटामिन के हरी सब्जियां, मटर आदि, पत्ता गोभी आदि में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। विटामिन के कार्य तथा उनकी कमी होने वाले रोग। उनकी कमी से होने वाले रोग तो कौन से हैं? कमी से होने वाले। बच्चों विटामिन सी का सोर्स बताइए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग बताइए। स्पष्टीकरण, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बच्चों में होता है ये रोग अधिक। विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त अल्पता और सी की कमी से स्कर्वी, जो दांतों में ब्लड आने लगता है,
रक्त अल्पता यानी एनीमिया, बांझपन यानी जिस महिला के बच्चे नहीं होते हैं तो वह बांझपन होता है, रिकेट्स यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सारी विटामिन्स यहाँ मैंने पढ़ा दी हैं, आप लोगों को समझ लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है और भी है, तो यहाँ हमारा फिनिश दूसरा लेसन प्लान है। या हमें दूसरे लेसन प्लान में हमें सामाजिक विज्ञान का बनाना था, तो ये हमारी कमी है। आप लोग इसे ना बनाएं, आप लोग पहला बनाएं। यहाँ सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक ले लें। ये ऐसे मैंने दूसरा बना दिया, इसमें कई बना दिए 3-4। देखें आप एक दो जैसे ही बना लें, ऊपर दोनों का मिक्स बनाएं, अलग अलग टॉपिक। ठीक है, आप आज की वीडियो लंबी हो ही जा रही है तो ये भी दिखा देते हैं। ये हमारी फाइल है किसकी, आप लोग देखिए। समावेशी विद्यालय एवं सृजन BD 203 पेपर है, BD 203 BD